वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस जमालपुर। एक बार हम लोग फिर से क्लास 12th का एनसीईआरटी का सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, है ना। इसके पहले अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 12 नंबर तक का एक्सरसाइज किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टोटल क्वेश्चन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने गुडविल क्या ही है और क्या क्या मेथड है और क्या क्या ट्रीटमेंट है और कैसे वैल्यूएशन करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज का अगर देखोगे तो 13 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कितना का? एक्सरसाइज का 13, जहाँ से क्या ही है मेरा गुडविल है। और हम लोग गुडविल का हर एक मेथड के बारे में बात करेंगे। पहला मेथड क्या ही था तो बोलोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हम लोगों ने क्या ही देखा था, दो तरह का मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 13 से स्टार्ट करते हैं। और जो भी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, हम पहले वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके गुडविल क्या ही है इन चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का टॉपिक एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं किस चीज़ का? एनसीईआरटी का। 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग बुक लेके बैठे हैं, है ना। वैसे तो हमने क्वेश्चन को कर ही रखा है पीडीएफ फॉर्म में, बट अगर आप क्वेश्चन लेके बैठेंगे तो बुक से मेरे साथ बनाएंगे तो चीज़ें और आसानी से क्लियर होगा, है ना। चलिए 13 नंबर जब आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। क्या ही है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 4 years purchase of the average profit based on the last 5 years. The profit for the last 5 years were as follows. मतलब हमको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमको क्या ही करना है, 4 साल का गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो चलिए अगर बात करें एवरेज का तो देखोगे सिंपल एवरेज क्लास 6-7 से ही स्टार्ट हो जाता है कि एवरेज क्या ही है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ही करेंगे, तो बोलोगे सबसे पहले सर आप क्या ही कीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या ही करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ले लेते हम लोग, ठीक है। चलो आ जाते हम लोग चीज़ों पे। क्या ही करें, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट का बात करेंगे तो बोलोगे सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, जितने भी साल का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है उस साल का हम लोग प्रॉफिट ले लेंगे, बाय कितने साल का दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स। यही तो करना है। चलो तो क्या ही होगा, तो बोलोगे हमारे पास है सर 40,000 50,000, हम क्या करेंगे 5 साल का प्रॉफिट है ना, तो 5 साल का ऐड कर दो पहले। क्या करोगे, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस कितना है 50,000, फिर से मेरा कितना ही है 60,000, यही तो दिया हुआ है, बाय कितने साल का है, तो बोलोगे 5 साल का, तो डिवाइड बाय 5। चलो चीज़ों को ऐड कर लो, कितना ही होगा, अगर देखोगे तो 40 50 90 90 हो गया, 90 प्लस 60 1,50,000 प्लस 50 2 लाख प्लस 60 2,60,000, है ना। तो क्या ही हो गया, चलो कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग, 2,60,000 डिवाइड बाय 5। चलो देखो कितना टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, आप लोग भी ले लो, 2,60,000 डिवाइड बाय 5, तो कितना ही आ गया, तो बोलोगे ये आ गया सर 52,000, ठीक है 52,000 आ गया। अब हमको क्या ही बोला है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज, मतलब 4 साल का, है ना। तो क्या ही कर देंगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, जो भी पूछा है नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या ही था मेरा 52,000
इंटू 4 इक्वल टू क्या ही हो जाएगा, चलो कर लो, 52,000 इंटू 4 2,08,000, 2,08,000। ठीक है, 2,08,000 आ गया। तो ये क्या ही हो गया मेरा, तो बोलोगे गुडविल। क्या हो गया, 2,08,000 गुडविल। क्या एवरेज प्रॉफिट बहुत आसान मेथड, तो बोलोगे हाँ। ठीक है, तो चलो जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो हम कहेंगे आप लोग कॉपी में ही बनाइए, है ना, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहना है। तो क्या करना है, कॉपी में बनाते रहना, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना। चलिए इसका फिर भी ले लो स्क्रीनशॉट, बनाने में मदद करेगा। चलो हम हट जाते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, है ना, आगे बढ़ते। क्या ही बोल रहा है, फर्म्स कैपिटल इन ए बिजनेस इज रुपीज 2 लाख। 14 नंबर का क्वेश्चन है। फर्म्स कैपिटल इन बिजनेस इज रुपीज 2 लाख, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स कैपिटल इज 15%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना ही है, 15%। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 48,000। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो क्या ही आ गया, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने 3 मेथड देखा था, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज मेथड से। तो जब हम कैपिटलाइज मेथड से बनाएंगे तो उस पर बात करेंगे, अभी हम सुपर प्रॉफिट पे बात कर लें। तो चलो किसको किसको फार्मूला याद है, मेरे साथ बताओ। तो बोलोगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या ही होगा, बोलोगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। है ना, एवरेज प्रॉफिट के जगह पे कभी कभी क्या ही रहेगा, एक्चुअल प्रॉफिट भी रहेगा मेरा। एक्चुअल प्रॉफिट जो भी चीज़ें से निकालना है वो निकाल लो, है ना। मतलब सुपर प्रॉफिट क्या ही है कि हम एडिशनली क्या ही अर्न कर रहे हैं। अगर हम मान के चलो कि मेरे पास ग्रॉसरी का शॉप है और तुम्हारे पास भी ग्रॉसरी का शॉप है, अगर हम 10% रिटर्न अर्न कर रहे हैं तो तुम भी ऑलमोस्ट वही करोगे। ऐसा तो चमत्कार नहीं हो जाएगा कि हम 10% कर रहे हैं तो तुम बोलोगे हम मेरा प्रॉफिट तो 20% है। सेम ही नेचर के बिजनेस में पॉसिबल नहीं है ना, तो नहीं संभव है। तो ये क्या ही हुआ, मेरा एक नॉर्मल रिटर्न हुआ सेम नेचर के बिजनेस में। लेकिन कभी कभी क्या ही है कि उससे ज़्यादा भी हम, अगर मेरा कस्टमर डिलाइट है, हमने अच्छा सर्विसेज दिया है, मेरा सेलिंग ज़्यादा, तो हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो बोलोगे परसेंटेज भी तो सेम ही रहेगा अगर अर्न भी करेंगे तो, ठीक है वो तो रहेगा ही। तो कुछ एडिशनल जो अर्न हम लोग कर रहे हैं अपने रेपुटेशन के वजह से, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट से, वही तो मेरा सुपर प्रॉफिट हुआ। हाँ, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो क्या ही कर लेंगे, तो हमारे पास क्या ही है, द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 48,000 इतना है, द फर्म अर्न 48,000। अब देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट तो दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो याद करो नॉर्मल प्रॉफिट में हमने क्या ही बताया था, याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो मेरे साथ बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, बोलोगे सर कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। यही तो देखो, कैपिटल इम्प्लॉयड कितना ही है मेरा, 2 लाख, है ना। फर्म कैपिटल इन बिजनेस लगा हुआ है 2 लाख। 2 लाख का कितना 15% है ना, तो 15/100, 2 0 यहाँ से कैंसिल, तो कितना ही हो गया 15 2 जा 30, 1 2 3 0 यहाँ डाल दो, तो क्या ही बोलोगे 30,000, है ना। ये क्या ही आ गया मेरा 30,000। तो अब हम उस फार्मूला से सुपर प्रॉफिट निकाल लें,
सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या ही हो जाएगा, बोलोगे सर 48,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 18,000, यही तो आएगा। कितने साल का बोला है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 ईयर का, तो क्या ही हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू 18,000 इंटू 3 इक्वल टू 54,000। देखो आ गया आंसर मेरा 54,000, यही तो आंसर है 54,000, आंसर भी है यहाँ पे 54,000। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। जब कमेंट्स तुम लोग के तरफ से आएगा तो क्या ही होगा, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, मुझे लगेगा कि चलो जो हम बता रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों को कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो चलो ठीक है हम और आगे वीडियो बनाएंगे, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हमने आज 4 क्वेश्चन रखा है, तो मेरा कहाँ तक हो जाएगा, 16 तक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 16 तक हमने करवा दिया। इसके बाद जैसे होगा गुडविल का 3 वीडियो सफिशियंट है, फिर इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, फिर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्या ही कह रहा है, द बुक ऑफ राम एंड भारत, है ना, showed that the firm's capital on 31st December 2016 was ₹5 लाख। मतलब 31 दिसंबर को कितना कैपिटल था फर्म में, 5 लाख। एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, दिया हुआ है 5 साल का प्रॉफिट मेरे पास, है ना। अब कह रहा है कैलकुलेट रेशनलाइज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो जरा सोचो ये किसका ही है, ये कैपिटलाइजेशन मेथड का है। जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड में बात किए थे तो क्या ही पढ़े थे, कैपिटलाइजेशन मेथड का 2 मेथड हम लोगों ने देखा था। ये क्या ही देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड से निकालना है, और दूसरा सुपर प्रॉफिट के मेथड से हमको गुडविल निकालना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें कंफ्यूज मत करना, वही वाला सुपर प्रॉफिट। देखो क्या ही है, हम एक बार एवरेज प्रॉफिट मेथड देखें, फिर सुपर प्रॉफिट देखें। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में जब आएंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड और है, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड का सब टाइप। तो सब टाइप में हम सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू के आधार पे गुडविल, और दूसरा हम एवरेज प्रॉफिट के आधार पे निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू के आधार पे गुडविल। ठीक है, ये 2 टाइप है इसका। तो चलो आ जाते चीज़ों को करते हैं। तो क्या ही कर रहा है, तो सबसे पहले हम जब सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो क्या ही फार्मूला था, तो बोलोगे सुपर प्रॉफिट, है ना। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें विजिबल हो। चलो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या ही बोले थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या ही कर लेंगे हम लोग, चलो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट में, बोलोगे एवरेज प्रॉफिट में सर हम सारे ईयर्स का प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, जितने साल का प्रॉफिट है उसे डिवाइड कर देंगे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कितना है, 2015 का है 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 और 85,000, 70,000 प्लस 85,000, यही तो है 1 2 3 4 5 ईयर का, डिवाइड बाय 5। चलो चीज़ों को ऐड करो, क्या ही होगा, चलो हम भी ऐड कर लेते हैं।
ये आ गया मेरा 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000। तो ये आ गया मेरा टोटल 3 लाख। डिवाइड बाय 5, तो क्या ही आ गया 60,000 आ गया 60,000। क्या एवरेज प्रॉफिट? जब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो अब हम क्या ही निकाल लें, नॉर्मल प्रॉफिट। चलो नॉर्मल प्रॉफिट क्या ही करोगे, तुम लोग की तरफ से ना कमेंट्स आना चाहिए। चलो आज नॉर्मल प्रॉफिट में क्या ही है, जब देखो हम कभी होमवर्क देते हैं तो कमेंट करके तुम लोग आंसर बताते ही नहीं हो, कोशिश करो करने का, है ना। चलो तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या ही है, कहाँ पे है मेरा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम देख पा रहे हैं, तो फर्म का कैपिटल कितना है 5 लाख था, और ये क्या ही था 10% था, ठीक है। तो चलो तो क्या ही कर लेंगे, बोलोगे 5 लाख, ये क्या हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न 10 बाय 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो कितना ही आ गया, ये बोलोगे सर 5,000 इंटू 10 50,000 आ गया। अब इस फार्मूला पे अगर तुम चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, कितना एवरेज प्रॉफिट आया था 60,000 माइनस 50,000, यही तो आया था, कितना ही हो गया, बोलोगे 10,000, जैसा हमने हमेशा से किया था। अब गुडविल क्या ही हो जाएगा, 3 ईयर का नाम बोला है, तो 10,000 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 30,000। चीज़ें समझ में आए? हाँ, तो हम क्या ही किए, इसको हम लोगों ने आराम से सॉल्व कर लिया। ये देखो, ये इधर हमने क्या किया, एक तरह से कह लो वर्किंग नोट का पार्ट हो गया मेरा, ये यहाँ से चीज़ें हमने बना लिया। कोई इशू, चीज़ें समझ में आ रहा है? चलो गुड। अब हम लोग ये क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लेते हैं, नहीं तो इसको आज हम होमवर्क में डालेंगे तुम लोग का, देखते हैं तुम लोग का आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। पता तो चलना चाहिए ना कि कितना बेनिफिट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। क्या ही कह रहा है, राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल वेयर राजन ₹3 लाख एंड रजनी 2 लाख। राजन का 3 लाख, रजनी का 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization method, assuming that the normal rate of return is कितना 20%, है ना। तो चलो दिमाग लगाओ, क्या ही करोगे, क्या ही करोगे, बना दें इसको कि तुम लोग बनाओगे, बोलो, सोच के बताओ, हम पानी पी लेते हैं तब तक। बताओ, बना ही देते हैं, आते हम लोग। क्या कह रहा है, पढ़ लिया क्वेश्चन बढ़िया से। अब जरा सोचो कि फॉर्म जो है मेरा अर्न किया प्रॉफिट कितना 1,50,000, है ना। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कितना ही हुआ है, 1,50,000, है ना। तो जरा सोचो, कैलकुलेटर ले लो या मेरे साथ बनो। ये जो 1,50,000 है, तो नॉर्मल प्रॉफिट या अर्न प्रॉफिट 1,50,000, तो किसके बराबर है, तो बोलोगे सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो 1,50,000 जो है ना 20% के बराबर है। तो हम तुमसे बोल दें कि अगर 20% बराबर 1,50,000 तो 100% बराबर क्या होगा, निकाल लोगे। चलो कोशिश करना निकालने का। तो हम लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट है कितना 20%, नॉर्मल प्रॉफिट कितना ही है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, पहले लिख लेते डाटा को, कितना ही है, बोलोगे 1,50,000, 1,50,000। तो जरा सोचो कि मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहा होगा कि हम उसके 20% के बराबर इतना कमाए।
तो या तो तुम सोचो तो फार्मूला लिख लो कैपिटल एम्प्लॉयड का, या तो तुम डायरेक्ट भी चाहो तो कर सकते हो। कितना, अगर 20% इक्वल टू मेरा 1,50,000 है तो 100% जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, हमेशा से देखे हो। तो 20 में अगर बोलोगे सर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% हो जाएंगे। तो इसी तरह इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यहाँ क्या आ जाएगा 15 5 या 75, मतलब 7,50,000, यही तो आएगा, 100% आएगा ना। या फिर तुम बोलोगे नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है, देखो एक तो ये तरीका शॉर्टकट कर लोगे, या फार्मूला के आधार पे आओगे तो क्या ही बोलोगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इम्प्लॉयड, कैपिटल इम्प्लॉयड है ना, क्या बोलोगे, कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, यही तो बाय 100, यही तो बोलोगे। तो अब इसी तरह से हम बिठा देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कितना 1,50,000 इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, बोलोगे नहीं है, हमने देखो शॉर्ट में लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, कंफ्यूज मत होना। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, तो 20 बाय 100, तो क्या ही करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये चीज़ें इसके साथ और ये 1 इसके साथ, तो हम कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 1,50,000 इंटू 100 बाय 20। इसको जब काटोगे तो क्या होगा, 5 टाइम में कटेगा, तो कितना हो गया 15 5 या 75, 7,50,000 यहाँ से निकल के आ गया चीज़ें। तो एक ही चीज़ तो हुआ, या तो ये मेथड एडॉप्ट कर लो या तो ये मेथड एडॉप्ट कर लो, दोनों चीज़ें हमने बता दिया। तो क्या ही हुआ मेरा, अगर हम प्रॉफिट के आधार पे, नॉर्मल प्रॉफिट के आधार से चल रहे हैं तो मेरा फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 7,50,000, ये तो बोल लोगे। तो जब 7,50,000 है और अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पे चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल तो कितना ही है, बोलोगे सर दोनों मिला के, किसका, राजन का और रजनी का, राजन प्लस रजनी कितना ही है, राजन का 3 लाख प्लस रजनी का कितना है 2 लाख, तो कितना ही हो गया, बोलोगे 5 लाख। सोचो कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था दोनों पार्टनर, तो दोनों पार्टनर का कैपिटल कितना ही था, बोलोगे 5 लाख, लेकिन जो प्रॉफिट अर्न किए हम उसके आधार पे अगर हम कैपिटल निकाल रहे हैं तो मेरा कैपिटल कितना ही आ रहा है, तो बोलोगे सर 7,50,000। तो 5 लाख से जो 7,50,000 पे चीज़ें पहुंच गया, ये जो 2,50,000 रुपया मेरा बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, पेड़ से गिर गया, कैसे गिरा, पेड़ से, या कोई आके डाल दिया कि चलो ये रहा तुम्हारा प्रॉफिट, तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो क्या हुआ, ये मेरा 2.5 लाख गुडविल हुआ, क्योंकि गुडविल हम लोग क्या ही जानते हैं, दिस इज द रिवार्ड ऑफ रेपुटेशन, हमारा जो रेपुटेशन है उसका एक तरह का रिवार्ड है मॉनेटरी टर्म में, है ना। तो अब यहाँ पे कर दो गुडविल इक्वल टू क्या ही कर दोगे 7,50,000 माइनस 5 लाख इक्वल टू 2,50,000, यही तो चीज़ें हैं, बात समझ में आ गया। तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग करेंगे इसका जर्नल एंट्री के बाद, जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो आप मेरे साथ बने रहो, जो कोई सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, और हम कंटिन्यू मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो चलो तब तक अपना ख्याल रखो और अच्छे से मन लगा के पढ़ो, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।